हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी उल्टे पैर लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो अभी बरसात का मौसम आने में कुछ दिन बचे हुए थे, लेकिन ना जाने क्यों मौसम का मिजाज दोपहर से ही कुछ खराब सा था। ऐसे मौसम में अपनी खिड़की पर खड़ी वो स्त्री, जिसे उसकी गहरी सांवली रंगत की वजह से काली नाम दिया गया था, तेज आंधी में अपने डालों से टूटकर इधर उधर उड़ते हुए पत्तों को खामोशी से देखे जा रही थी। बेतहाशा रो रोकर सूजी हुई अपनी आंखों को आंचल के कोर से पोंछती हुई काली के दिमाग में इस वक्त इस आंधी की तरह ही विचारों का झंझावात सा चल रहा था। क्या मैं भी इन पत्तों के जैसी होकर रह गई हूँ, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसे जिंदगी की आंधी जब चाहे तब कहीं से भी उठाकर कहीं भी पटक देती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये जिंदगी, नहीं उठा सकती अब मैं इन सांसों का बोझ। एकमात्र मृत्यु ही मुझे सुकून दे सकती है। काली मानो स्वयं से ही बातें किए जा रही थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, अकेली रहूं। काली के अंतर्मन ने जैसे एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई। नहीं, क्या ये लोग इस दुधारू गाय को आसानी से जाने देंगे? मेरे वेतन से ही तो उनका ये घर चलता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर क्या मैं अकेले संभाल पाऊंगी? कोई भी तो नहीं है जो मेरा साथ दे, मेरा दुख समझे, ना मायके में ना ससुराल में। और फिर ये समाज क्या घर छोड़कर निकली हुई स्त्री को इज्जत से जीने देगा? काली के हृदय ने एक दूसरी तस्वीर उसके आगे खींची। जन्म से लेकर आज तक सबकी वितृष्णा झेलती हुई काली मानसिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि इन सवालों का सकारात्मक जवाब स्वयं को दे पाती। और यही वो कमजोर पल था जब उसने एक घातक निर्णय ले लिया और सभी घर वालों की नजरें बचाकर घर से निकलकर एक अनजानी राह पर निकल पड़ी, मृत्यु की राह पर। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों में घुलते मिलते उसके आंसू उसे मानो मृत्यु से पूर्व की शांति प्रदान कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी आंखों के आगे उसकी जिंदगी के पिछले पृष्ठ खुलते जा रहे थे। बेटियों के लिए अक्सर ये कहावत सुनने को मिल जाती है कि पितृमुखी सदा सुखी, लेकिन काली के मामले में ये कहावत पूरी तरह उल्टी सिद्ध हुई थी। उसने अपने पिता के नैन नक्श तो पाए, लेकिन साथ ही पाया उनसे भी कुछ ज्यादा गहरा रंग। इस रंग ने उसके जीवन को कुछ ऐसा रंगा कि वो कभी खुशियों के रंग को ओढ़ ही नहीं सकी। उसकी माँ ने उसका चेहरा देखते ही वितृष्णा से मुंह फेर लिया। पिता इस चिंता में डूब गए कि एक तो लड़की जात, उस पर ये कोयले सी रंगत, कैसे पार लगेगी इसके जीवन की नैया। लगातार 24 घंटे काम करके भी वो नहीं जुटा सकेंगे दहेज की ऐसी मोटी चादर जो इस समाज की बनाई हुई गुणों और अवगुणों की परिभाषा के अंतर्गत उनकी बेटी के इस काले रंग रूपी अवगुण को ढक सके। एकमात्र बूढ़ी दादी ही थी जिन्होंने काली को स्नेह से अपनी गोद में लिया। अगर उन्होंने अपनी ममता के आंचल में टुकुर टुकुर निर्दोष आंखों से ताकती काली को ना समेटा होता तो अपने रंग रूप के नशे में जननी के कर्तव्य को भूल चुकी उसकी माँ शायद जन्म लेते ही उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती। काली के जन्म के ठीक 1 साल बाद उसके सुंदर सलोने भाई का जन्म हुआ। माँ पिता की सारी ममता उसके भाई पर बरसने लगी। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और साथ ही उन दोनों की परवरिश और परिवार से मिलने वाले स्नेह के अंतर को भी समझने लगे थे। काली के भाई ने उसका नामकरण कर दिया था चुड़ैल। वो अक्सर ही काली को चिढ़ाकर कहता, तू तो चुड़ैल है चुड़ैल, बस तेरे पैर उल्टे नहीं है। उसकी इस बात पर माँ पिता भी ठठाकर हंस देते। इस अवहेलना से काली की आंखों में आंसू भर आते, जिन्हें वो अपनी दादी के दामन में उड़ेल देती। लेकिन वक्त इतना बेरहम था कि उसने काली से उसकी दादी को भी छीन लिया और अब वो इस बड़े से संसार में बिल्कुल अकेली रह गई। इस अकेलेपन में अब उसका सहारा बनी उसकी किताबें। इसी सहारे की बदौलत काली ने विद्यालय में छात्रवृत्ति पाने में
सफलता हासिल कर ली और भाई की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देने से बच गई। कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ती हुई काली ने स्नातक पूरा करते ही सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उस भोली भाली लड़की को लगा कि अब शायद उसके दुख के दिन दूर हो जाएंगे और उसे परिवार में सम्मान मिलेगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी ही साबित हुई। काली के भाई की भी नौकरी लग चुकी थी और उसकी माँ अब बहू लाने के लिए बेचैन थी, लेकिन इससे पहले काली नाम की रुकावट को दूर करना जरूरी था। सबने हर संभव कोशिश की कि काली की सरकारी नौकरी की बदौलत उसका रिश्ता तय हो जाए, लेकिन जिस समाज में फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन सुपरहिट होता हो, भला वहाँ काली जैसी लड़कियों के गुणों को महत्व देने वाला परिवार इतनी आसानी से कहाँ मिलता। हर जगह से निराश हताश हो चुके परिवार का गुस्सा सुबह शाम काली पर निकलता। घर में रहना उसके लिए दुभर होता जा रहा था। यूं तो दफ्तर में काली ने अपने काम से अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे उसके रंग को लेकर बनाए गए चुटकुले उसके कानों में पड़ ही जाते थे। अब तो हर वक्त उसके भाई के जुबान पर भी यही बात रहती थी कि बचपन में तो मैं तुझे यूं ही चिढ़ाता था, पर तू तो सचमुच की चुड़ैल निकली, बस तेरे पैर उल्टे नहीं है। इन बातों से काली धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर अब भी उम्मीद की एक धुंधली सी किरण जिंदा थी। ऐसे में जब मुकुल के परिवार वालों ने काली का रिश्ता स्वीकार कर लिया, तब मुकुल के बेरोजगार होने की बात जानते हुए भी काली ने इस रिश्ते का विरोध नहीं किया। उसने यही सोचा था कि अभी तो वो कमा ही रही है, देर सवेर उसका पति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही लेगा। यही क्या कम है कि उसने उसका रिश्ता स्वीकार किया है। लेकिन शादी के एक ही महीने बाद काली को एहसास हो गया कि उसकी सोच पूरी तरह गलत थी। उम्मीद की जो धुंधली सी किरण थी, अब वो भी हमेशा के लिए मिट चुकी थी। मुकुल गलती से भी काली को अपने करीब नहीं आने देता था। एक ही कमरे में दोनों के बिस्तर अलग थे और गाहे बगाहे वो इस बात का भी एहसान जताना नहीं भूलता था कि उसने काली से शादी करके उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, लेकिन महीने की पहली तारीख को काली का सारा वेतन अपनी जेब में डालते हुए उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म की भावना नहीं आती थी। काली ने इसे ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज दोपहर जब वो आधी छुट्टी लेकर घर पहुंची, तब उसके कानों में मुकुल और उसके पापा की जो बातें पड़ी, उसने अब काली को कोई ठोस निर्णय लेने पर विवश कर दिया था। काली की सास मुकुल से कह रही थी, जैसी भी है अब वो तेरी बीवी है, उसी के साथ तुझे अपना परिवार आगे बढ़ाना है। अब इस विषय में सोचना शुरू कर दे। इस बात पर मुकुल गुस्से से बिफरते हुए बोला, तुम लोगों के दबाव में मैंने इस बदसूरत लड़की से शादी कर तो ली है, लेकिन मैं अपना वंश इससे आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर मेरे बच्चे की सूरत भी अपनी माँ जैसी हो गई तो मैं कभी उसकी तरफ देख भी नहीं सकूंगा। तो क्या तू जिंदगी भर निर्वंश ही रहेगा? मुकुल के पापा ने अपनी चिंता जाहिर की। मुकुल ने अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, ये किसने कह दिया? आजकल तो इतनी तकनीक है कि मनचाही औलाद भी मिल जाती है। मैंने डॉक्टर से बात कर रखी है, वो किसी सुंदर लड़की के अंश को मेरे अंश के साथ मिलाकर काली के गर्भ में स्थापित कर देंगे। इस तरह बच्चे को जन्म तो काली ही देगी, लेकिन वो बच्चा उसका रंग रूप पाने से बच जाएगा और समाज में हमारी इज्जत भी रह जाएगी। बस इंतजार है ऐसी किसी लड़की के मिलने का। मुकुल की इस बात को सुनकर बजाय उसका विरोध करने के उसके माँ पापा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इन बातों को सुनती हुई काली अपने बचे खुचे अस्तित्व को भी आज चकनाचूर होते हुए महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि अब उसे घर के अंदर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसके कानों में एक बार फिर मुकुल की आवाज आई, इसका भाई ठीक कहता है, ये चुड़ैल है चुड़ैल, बस इसके पैर उल्टे नहीं है। मुकुल की इस बात ने काली के हृदय पर हथौड़े की अंतिम चोट कर दी। अपने आंसुओं को संभालने की कोशिश करती हुई काली ने धीमे कदमों से घर के अंदर प्रवेश किया। उसे इस वक्त देखकर उसकी सास ने चौंक कर कहा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी आ गई? जी माँ जी, आंधी की वजह से बिजली की सप्लाई बंद होने से दफ्तर में छुट्टी हो गई, कहकर काली तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसे देखकर मुकुल ने नफरत से भौएं सिकोड़ी और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। मुकुल की बातों को मन ही मन दोहराती हुई काली ने अब जब अपने जीवन में खुशियों के सारे दरवाजे बंद देख लिए, तब आखिरकार उसने वो घातक फैसला ले ही लिया, जिसके परिणाम स्वरूप
सुनसान सड़क पर भीगती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक ही सामने से आते ट्रक के तेज हॉर्न ने काली की चेतना को जगाया, लेकिन इससे पहले कि काली संभल पाती, ट्रक उसकी जीवन लीला को ग्रस चुका था। उधर जब घर वालों को पता चला कि काली घर पर नहीं है, तब बेफिक्री से मुकुल ने कहा, अरे जाएगी कहाँ, बैठी होगी किसी मंदिर में, आ जाएगी खुद ही। दुर्घटना की वजह से काली का चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था और उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था। इसलिए पुलिस ने उसकी लाश लावारिश खाने भेज दी थी और इंतजार कर रही थी कि कोई गुमशुदगी की रपट दर्ज कराने आता है या नहीं। इस दुर्घटना के ठीक बाद मौसम का रूप विकराल होता जा रहा था। आसमान में छाए हुए काले बादल अब लोगों को डराने लगे थे। शाम में भी आधी रात का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे शाम रात में बदल रही थी, वैसे वैसे बारिश की विभीषिका भी बढ़ती जा रही थी। फिर भी एक बार मुकुल ने ये नहीं सोचा कि उसे जाकर अपनी पत्नी को ढूंढना चाहिए। ऐसे मौसम में वो न जाने कहां किस मुसीबत में फंसी होगी। इसके बजाय वो आराम से अपने कमरे में सोने चला गया। अपने बिस्तर पर सुकून से सोते हुए मुकुल की नींद अचानक धड़ाम की आवाज से कमरे का दरवाजा खुलते ही टूट गई। उसने चौंक कर कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन दरवाजा खोलने वाला उसे कहीं नजर नहीं आया। अचानक ही मुकुल को अपनी गर्दन पर दो हाथों का दबाव महसूस हुआ। उसने चीखना चाहा पर चीख नहीं सका। छटपटाहट में अपने हाथ पैर पटकते हुए वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ने लगा। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी हाथों का दबाव उसकी गर्दन से हटा और उसे लगा कि कोई उसकी बंद पलकों को जबरदस्ती खोल रहा है। जैसे ही मुकुल की आंखें खुली, उसने अपने सामने काली को पाया। खुले लहराते बालों में काली एक विचित्र हंसी हंस रही थी। उसका ये रूप देखकर मुकुल डर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर उसके माँ पापा दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन उन्हें काली नजर नहीं आई। क्या हुआ बेटा, तुम चीखे क्यों? मुकुल के माँ पापा ने घबराकर पूछा। मुकुल ने काली का नाम लेना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने बस काली की तरफ उंगली उठा दी, लेकिन उसके माँ पापा को कुछ नजर नहीं आया। मुकुल की माँ उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी कि काली ने उसे उठाकर दीवार की तरफ पटक दिया। ये दृश्य देखकर मुकुल के माँ पापा की भी चीख निकल गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा हवा में उड़कर दीवार से कैसे टकराया। डर से सुन्न पड़े मुकुल के कानों में काली की आवाज आई, बता अपने घर वालों को कि क्या हो रहा है तेरे साथ। बता कि ये सब कौन कर रहा है। इसी जुबान से मुझे चुड़ैल कहा था ना तूने। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं खुल रही तेरी जुबान? किसी तरह जोर लगाकर मुकुल ने कहा, मुझे माफ कर दो काली, गलती हो गई मुझसे। काली? ये नाम सुनकर मुकुल के माँ पापा चौंके। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें काली नजर नहीं आई। नजर आया तो बस हवा से बातें करता डरा सहमा उनका बेटा। काली ने क्रोध उगलती आंखों से मुकुल की तरफ देखा और बोली, माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? अरे माँ बाप भाई का साथ तो एक लड़की के जीवन में कुछ ही दिनों का होता है, लेकिन पति के साथ तो वो आखिरी सांस तक का रिश्ता होता है। और मेरे उसी पति ने मुझसे अपने बच्चे को जन्म देने का अधिकार छीनकर मेरे अस्तित्व को ही नकार दिया। चुड़ैल कहकर मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। उस पति के लिए माफी शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। इससे पहले कि मुकुल कुछ और कह पाता, उसके गले पर एक बार फिर काली के हाथों का शिकंजा कसने लगा। जैसे जैसे मुकुल की आंखें बंद हो रही थी, वैसे वैसे उसके माँ पापा को भी अब काली का विकराल रूप नजर आने लगा था। लेकिन डर से थरथर कांपते हुए वो आगे बढ़कर काली को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पूरी तरह मुकुल की आंखें बंद होने से पहले सहसा उसकी नजर काली के पैरों पर पड़ी। अब काली के पैर उल्टे थे, पूरी तरह उल्टे। मुकुल के जीवन दीप के बुझते ही काली के भीतर जल रही प्रतिशोध की अग्नि भी बुझ गई। अपने उल्टे पैरों की छाप घर में छोड़कर सीधे सरल व्यक्तित्व वाली काली, जो अब सचमुच की चुड़ैल बन चुकी थी, अपने इस नए रूप से मुक्ति पाने की दिशा में देखते ही देखते वहां से विलीन हो चुकी थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सके।